और बड़ी खबर, बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद ममता की पार्टी बहुत बड़े संकट से गुजर रही है। ममता की पार्टी पर टूट का खतरा बढ़ गया है। खबर है कि टीएमसी से निकाले गए विधायक ऋतुब्रतो बनर्जी 59 विधायकों के साइन के साथ विधानसभा पहुंच गए हैं और अब टीएमसी का अलग गुट बनाने का दावा करेंगे और एक के बाद एक तृणमूल कांग्रेस के विधायक इस वक्त विधानसभा पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी इस बारे में कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन अंदर खाने में बात यही हो रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बंगाल में इस वक्त एक बड़ा सियासी हलचल देखने को मिला है। टीएमसी के निलंबित नेता या कहें एमएलए ऋतुब्रतो बनर्जी विधानसभा पहुंच रहे हैं और उनके साथ संदीपन शाह भी हैं, जिन्हें भी पार्टी से निष्कासित किया गया, बाहर निकाला गया है और दोनों के पास 59 विधायकों के समर्थन का पत्र है, जिसको लेकर वो स्पीकर से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ एक एक करके तमाम टीएमसी के जो विधायक है वो भी इस वक्त विधानसभा पहुंच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब पार्टी से ऋतुब्रतो को और संदीपन को बाहर निकाला गया है, उसके बावजूद अगर उनके पास 59 टीएमसी विधायकों के समर्थन का पत्र है, जिसके जरिए वो एलओपी यानी कि नेता प्रतिपक्ष अगर बन सकते हैं और स्पीकर इसको मंजूरी देते हैं, तो टीएमसी के अंदर ये टूट होगी। एक टूट है, एक बड़ा खतरा है जो इस वक्त टीएमसी के ऊपर है। पहले चुनाव हारना और उसके बाद पार्टी का टूट जाना इस वक्त सबसे बड़ी खबर टीएमसी के लिए और साथ ही साथ भारतीय राजनीति के लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ममता बनर्जी के सामने इस वक्त सबसे बड़ा सियासी संकट आकर खड़ा हो गया है। संकट है अपनी पार्टी को बचाने का, क्योंकि जैसी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 59 विधायकों का समर्थन पत्र लेकर ऋतुव्रत अगर पहुंच रहे हैं विधानसभा, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी में कितनी बड़ी टूट हो रही है। और किसी भी पार्टी को तोड़ने के लिए 2/3 मेजॉरिटी का होना जरूरी होता है। ऐसे में अगर 59 विधायक टूटते हैं, अगर 59 विधायक ऋतुव्रत के साथ जाते हैं, तो समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी के हाथ से उनकी पार्टी निकल सकती है, क्योंकि कुल 80 विधायक हैं इस वक्त ममता बनर्जी के पास और 80 में से अगर 59 विधायक ममता बनर्जी का साथ छोड़ देते हैं, ऋतुव्रत के साथ चले जाते हैं, तो उनकी पार्टी टूट जाएगी। कुछ वैसा ही हो सकता है जैसा हमने महाराष्ट्र में देखा था। ममता बनर्जी भी जानती हैं कि बड़ा सियासी संकट उनकी पार्टी के ऊपर है, इसलिए वो लगातार एक्टिव भी नजर आ रही हैं। जा रहा हूं, जाने दीजिए, उसके बाद आने के टाइम बता दूंगा क्या हुआ। ऋतुब्रतो या फिर संदीपन दास से कोई बात हुई आपकी? उन लोग तो मेरा कॉलीग थे, पहले भी थे, तो मैं तो छाड़ो ना, हर वक्त बात चलता था, हो रहा है, लेकिन क्लियर कुछ बात नहीं हुआ। दादा एक सवाल, यहाँ पे 52 लोगों से ज्यादा का सिग्नेचर होने से तभी तो हो सकता है ना। अभी तो मैं बाहर से सुन रहा हूँ कि 59 लोग हो गया, 59 लोग हो गए। अच्छा, सुन रहा हूँ। सिग्नेचर है कि नहीं दादा? आपने क्या आपने किया है? आपने सिग्नेचर किया है? आपने कर दिया है। तो ये मीटिंग कहाँ, वो गेटवे होटल में ही हुई थी क्या, कैसे हुआ ये? नहीं, मेरा पर्सनल। तो ये दादा ये जो विरोध अचानक से अभिषेक के खिलाफ था क्या? मेनली विरोध जो है अभिषेक। दादा ये जो आप लोगों का अपोज था, ये किसके खिलाफ था? मेरा 5 साल गुजारना है विधानसभा के अंदर, एलओपी एक वरिष्ठ होना चाहिए। इसी रिगार्डिंग हमने सोचा कि चलो ऋतुब्रतो जैसा कोई अगर विधायक अगर एलओपी बन जाए तो काम करने में असुविधा हो। ठीक, थैंक यू। एक सवाल है, क्या तो ओंकार सरकार मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ओंकार, हम सुन रहे हैं कितने विधायकों के समर्थन पत्र पर सिग्नेचर हैं, इसकी कोई जानकारी औपचारिक तौर पर तो नहीं दी जा रही, लेकिन अगर 59 की ये संख्या है तो कितनी बड़ी मुसीबत है ममता बनर्जी के सामने? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रहा है कि 59 विधायक का सिग्नेचर किया हुआ रेजोल्यूशन इस वक्त ऋतुब्रतो बंदोपाध्याय के पास है, जिसे हाल फिलहाल में ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया था। उसी ऋतुब्रतो बंदोपाध्याय और संदीपन शाह दोनों ही विधानसभा में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अलग अलग विधानसभा के जो तृणमूल कांग्रेस से विजिट जो विधायक है वो भी दूर में पहुंच रहे हैं। इसमें से काजल शेख है, शिवली शाह है, तमाम जो विधायक है वो एक के बाद एक पहुंच रहे हैं। हालांकि औपचारिक तौर पर कोई इसके बारे में कुछ ऐसा नहीं कर रहे कि क्या वो स्पीकर से मिलेंगे, स्पीकर से मिलते हुए क्या वो ये दावा करेंगे कि ऋतुब्रतो बंदोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। हालांकि के बाद हम बताएंगे अभिषेक के खिलाफ या टीएमसी के खिलाफ कोई आपका जो भी आपको सवाल है, तो सारे सवाल का जवाब हम ऊपर जाने के बाद ही आपको देंगे। थैंक यू।
आध घंटे बाद पेशकल हो जाएंगे। अच्छा, 52 लोगों से ज्यादा है क्या? अरे बोलिए तो हम तो बोल रहा है। इन मीटिंग में कौन कौन रहेंगे सर? चलो चलो चलो, मीटिंग में कौन कौन रहेंगे सर? आपने साइन किया है? काम है, इसलिए आया हूँ, ठीक है? बाहर निकालने दीजिए, उसके बाद में बैठ। आज किससे बैठक है? आप लोग किससे बैठक है? मेरा पर्सनल काम है, ठीक है? मीटिंग बुलाया। अरे मेरा पर्सनल काम है अंदर में, काम करने दीजिए, बाहर निकलने वक्त मैं बता दूंगा। कौन कौन रहेंगे बैठक में? कौन कौन रहेंगे? अरे मेरा अभी के बैठक के बाद नहीं कह रहा हूँ, मेरा पर्सनल काम है। अच्छा अच्छा, मैं विधायक हूँ, मेरा काम नहीं हो सकता था। काम करने दीजिए, उसके बाद आकर के बता रहा हूँ अंदर क्या होगा नहीं होगा। কিন্তু যে ঋতব্রত সন্দীপন তো বাকি বিধায়কদেরকে ডেকেছেন, অনেকেই তো এসছে, তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, আমিও আস্তে আস্তে দেখছিলাম আপনাদের মাধ্যমে, হ্যাঁ, যে ভিতরে অনেকেই এসছেন। ঋতব্রত, সন্দীপন সাহা এরাও আছেন, তো এরা দেখা করবেন। এরা তো আমাদের সতীর্থ, দেখা না করার কি আছে? ভিতরে যার যার সাথে দেখা হবে, দেখা অবশ্যই হবে, সৌজন্য সাক্ষাৎ হবে। আজকেই তার মানে সই সহ তোমরা জমা দিতে চলেছো? এখন কিচ্ছু বলবো না, এখন কিছু বলবো না, আমাকে যেতে দিন হবে। और हमारे साथ ओंकार जुड़े हुए हैं। ओंकार, जो खुलकर बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आप हमें जरा खुलकर यह बात बताइए कि ये जो हम बगावत देख रहे हैं, क्योंकि टीएमसी की ओर से तो बताया गया ना शोभन देव को बनाएंगे, लेकिन अगर सब लोग ऋतव्रतो के साथ हैं तो जाहिर सी बात है कि पार्टी टूट चुकी है, अलग गुट बन चुका है। जी देखिए, अलग एक तृणमूल कांग्रेस का गुट बन चुका है। जैसे कि ऋतव्रत बंदोपाध्याय ने पहले ही कह चुका है कि असली तृणमूल अब बनने जा रहा है। तो क्या आज ही ये रेजोल्यूशन के जो लेटर है ऋतव्रत बंदोपाध्याय के पास, जिनमें 59 विधायकों का सिग्नेचर किया हुआ ये लेटर है, ये क्या आज स्पीकर के पास ही वो जमा करेंगे? सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रहा है कि आज ही ये लेटर जमा किया जा सकता है स्पीकर के पास। और इसके साथ साथ ऋतव्रत बंदोपाध्याय को इस विपक्ष के नेता के तौर पे ये स्पीकर के पास ये लेटर जमा किया जा सकता है, क्योंकि इस तमाम जो विधायक है, काजल शेख हो गया, शिवनी शाह हो गया, तमाम जो विधायक है वो एक के बाद एक विधानसभा में पहुंच रहे हैं। हालांकि कोई खुलकर बोल रहा है, लेकिन ज्यादातर विधायक खुलकर नहीं बोल रहे। उनका जो कहना है कि उनका पर्सनल काम है, पर्सनल काम के वजह से वो विधानसभा में आके पहुंचे हैं। तो जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रहा है अभी तक कि आज ही स्पीकर के पास ऋतव्रत बंदोपाध्याय पहुंचेंगे और विपक्षी नेता के तौर पे उनके नाम प्रस्ताव किए जाएंगे। और क्या स्पीकर वो लेटर एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, यही देखने वाली बात है। और इससे पहले जो बात है ये कि ममता बनर्जी का जो तृणमूल कांग्रेस था वो आज ही टूटने वाला है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बंदोपाध्याय का जो लेटर दिया गया था, उस लेटर को लेकर विवाद छिड़ गया, जिसको अब फिलहाल सीआईडी की तरफ से जांच किया जा रहा है। क्योंकि उस लेटर में काफी सारे ऐसे विधायक है जिनका सिग्नेचर वो नहीं है, फर्जी सिग्नेचर किया गया है, ऐसे ही आरोप लगातार लगते हुए आ रहे हैं। अब अभिषेक बंदोपाध्याय का जो लेटर है, उस लेटर को जो सीआईडी की तरफ से अभी तो जांच पड़ताल किया जा रहा है, लेकिन आज जैसे कि देखा गया ऋतव्रत बंदोपाध्याय वो खुद पहुंच गए हैं। इसके अलावा निलंबित और एक विधायक है संदीपन साहब, वो भी पहुंचे हुए हैं। और जैसे कि सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रहा है कि और कुछ ही देर में स्पीकर से वो मिलेंगे और रेजोल्यूशन का जो पेपर है वो पेपर दाखिल करेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी के पास अभी मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। अमित, बिल्कुल, देखिए ओंकार, जैसा आप बता रहे हैं कि ममता बनर्जी के सामने मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुश्किलें इस बात को लेकर हैं कि पार्टी के अपने ही विधायक बागी हो गए हैं। एक एक करके विधायकों का विधानसभा पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। ऋतव्रत को तो आपने सुना, जो कह रहे हैं कि कितने सिग्नेचर हैं अंदर जाकर ही पता चलेगा, अभी मैं अपने पत्ते नहीं खोलूंगा। लेकिन जितना कॉन्फिडेंस उनकी बातों में नजर आ रहा है, उस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा विधायकों का समर्थन इस वक्त ऋतव्रत के पास है, जिसको लेकर वो विधानसभा के अंदर पहुंच गए हैं। अब ओंकार, ये मसला सिर्फ नेता विपक्ष को लेकर ही है या कुछ और बातें हैं जिसकी वजह से पार्टी में सबसे बड़ी टूट हो रही है? देखिए, ये नाराजगी जो है कहीं ना कहीं ये अभिषेक बंदोपाध्याय के खिलाफ नाराजगी है, क्योंकि लगातार जैसे कि ऋतव्रत बंदोपाध्याय ने कहा है कि 18वीं विधानसभा में अभिषेक बंदोपाध्याय कोई सदस्य नहीं है, कोई नहीं है, फिर भी उनका लेटर यहाँ पर क्यों आ रहा है? हालांकि पार्टी की तरफ से जो कहा गया था कि वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है और इस वजह से वो लेटर जारी किए थे। तो इस जगह से कहीं ना कहीं अभिषेक बंदोपाध्याय के खिलाफ लगातार विधायक वो सामने आकर खुलकर बोल रहे थे कि
अभिषेक बंदोपाध्याय की वजह से ही तृणमूल कांग्रेस की इतनी बड़ी हार हुई है। और ये इस बार जो है उन्होंने ये जारी किया है कि शुभेंद्र चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष माना जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये विधायक जितने भी है वो मानने के लिए तैयार नहीं है अभिषेक बंदोपाध्याय के बाद, और इसीलिए वो ऋतुव्रत बंदोपाध्याय को विपक्ष नेता प्रतिपक्ष के रूप में देखना चाहता है। तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी सीधा अभिषेक बंदोपाध्याय के खिलाफ ही नजर आ रहा है। हालांकि ममता बनर्जी भी कुछ दिन पहले फेसबुक में जो कहा कि अभिषेक बंदोपाध्याय को निकाला जाए पार्टी से। अच्छा ओंकार, हम आपके पास आते हैं, लेकिन देखिए अभी अभी जो एक छोटी सी मिनी बस गई है, बताया जा रहा है कि इसके अंदर वो तमाम बागी विधायक मौजूद हैं, कुछ तो अपनी अपनी गाड़ियों से पहुंचे हैं और बाकी एक बस में सवार होकर पहुंचे हैं। और जिस तरह से एमएलए हॉस्टल में एक मीटिंग हुई थी, इसके अलावा एक होटल में भी मीटिंग हुई थी जिसमें ऋतुव्रतो और साथ ही साथ उनके संदीपन थे। तो ऋतुव्रतो और साथ ही संदीपन लगातार ये जो एमएलएज हैं इनके साथ संपर्क में थे, मीटिंग हो रही थी, और आज आखिरकार वो वक्त आ गया है जब वो अपना दावा पेश करने जा रहे हैं। एक बार फिर से अगर वो ग्राफिक्स हम दिखा पाएं जिससे आप समझ पाएंगे कि 80 अगर टीएमसी के विधायक हैं तो उसमें से करीब करीब 54 विधायकों की जरूरत होती है अलग पार्टी बनाने के लिए, तो आपके ऊपर दल विरोधी कानून लागू नहीं होता है। तो इनके पास तो 59 विधायकों के सिग्नेचर हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी के लिए जो टेंशन है वो कितना ज्यादा है। और कल जब वो मोर्चा लेकर निकली थी अभिषेक बनर्जी पर जो हमला हुआ था उसके विरोध में, तभी उनके बयान से जाहिर हो गया था कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 8 विधायक पहुंचे थे और वो लोग थे जो ममता बनर्जी के साथ लंबे वक्त से हैं। और यहां पर जो एक युवा चेहरा है, बहुत ज्यादा इनकी उम्र नहीं है, हम जैसे ऋतुव्रतो की बात कर रहे हैं, और ऋतुव्रतो जैसा ये देखिए यही वो गाड़ी है, यही वो बस है जिसमें तमाम विधायक बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कई सारे मुस्लिम विधायक भी हैं प्राची। और देखिए दिलचस्प तस्वीर है, पश्चिम बंगाल में शायद ममता बनर्जी ने भी सोचा नहीं होगा कि हार का सामना तो उनको करना ही पड़ेगा, पार्टी भी टूट जाएगी। किसी भी पार्टी को तोड़ने के लिए 2/3 मेजोरिटी होने का जो आंकड़ा है वो होना चाहिए, और इस वक्त ऋतुव्रत के पास वो आंकड़ा नजर आ रहा है। अगर 59 विधायकों के सिग्नेचर उनके पास है, अगर 59 विधायकों का समर्थन उनके पास है, तो समझा जा सकता है कि टीएमसी पार्टी में सबसे बड़ी टूट हो रही है। और इस टूट को रोकने में ममता बनर्जी अभी फिलहाल नाकामयाब साबित हो रही हैं, क्योंकि अब विधानसभा से ओंकार जो तस्वीरें आ रही हैं उन तस्वीरों को देखकर तो साफ साफ कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी बैकफुट पर हैं और उनकी पार्टी सत्ता से बेदखल होने के बाद अब टूट भी रही है। ममता बनर्जी के पास मुश्किल जो है और भी काफी बढ़ रहा है, क्योंकि एक के बाद एक अगर सभी देखा जाए, जैसे कि कल ममता बनर्जी ने विरोध प्रदर्शन के लिए वाई चैनल पहुंचे, उस जगह पे मुश्किल से 5 से 6 विधायक ही उनके साथ थे, 4 से 5 सांसद उनके साथ थे। यानी कि ममता बनर्जी के साथ इस वक्त विधायक काफी नहीं है अब, और ये तो एक बार फिर से हम जरा ओंकार तस्वीरें दिखा दे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए ये जो बस है ये असेंबली की बस है, यानी कि जो एमएलए हॉस्टल है उसमें जो विधायक रहते हैं तो उनको लेकर ये विधानसभा लेकर आते हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये बस पहुंची होगी एमएलए हॉस्टल, वहां पर जो तमाम विधायक थे जो ऋतुव्रतो बनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं वो इस बस के जरिए यहां पर पहुंच चुके हैं। अब ऋतुव्रतो को लेकर जो इतनी चर्चा हो रही है तो इनके बारे में भी जानिए कि आखिरकार कौन है ऋतुव्रतो। उनकी शुरुआत जो हुई थी पॉलिटिकल करियर की वो सीपीएम के साथ हुई थी, एसएफआई के लीडर थे, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगर आपको याद हो उस वक्त जब ममता बनर्जी पहली बार बंगाल में सीएम बनी तो उन्होंने अमित मित्रा को बनाया था फाइनेंस मिनिस्टर, और उनके ऊपर अंडे फेंके गए थे, उनके ऊपर हमला किया गया था। उसमें जो एक चेहरा था उसमें ऋतुव्रतो भी थे, उस वक्त तो सीपीएम के लीडर थे और उनको माना जाता था कि वो एक युवा चेहरा है। और बहुत तेजी से उन्होंने, आप कह सकते हैं कि सीढ़ियों को चढ़ के 2017 में राज्यसभा पहुंच गए थे। 34 साल उम्र थी इनकी, करीब 34 साल की उम्र में राज्यसभा में एमपी बन गए थे सीपीएम की ओर से। उसके बाद उनके उठने बैठने का तरीका कह सकते हैं, या फिर पार्टी ने कहा कि वो अंदर की बातें बाहर लीक करते हैं तो उनको पार्टी से निष्कासित किया गया। उसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी का साथ पकड़ा और उन्होंने कहा, यहां तक बयान दिया था कि ममता बनर्जी ही सच में लेफ्ट की पार्टी है, मतलब लेफ्ट है। ओंकार, अब ये ऋतुव्रतो का हम जो जिक्र कर रहे हैं, जिनका बैकग्राउंड तो बताइए। ये तो माने ही जाते हैं कि इस तरह के नेता हैं जो बहुत मुखर हैं और विद्रोह कर देते हैं। जब सीपीएम में थे विद्रोह कर दिया, अब टीएमसी में आए तो भी विद्रोह कर दिया। देखिए ऋतुव्रत बंदोपाध्याय जो कि लेफ्ट के नेता थे, एसएफआई करते थे, छात्र नेता थे, उसके बाद जैसे कि एक कंट्रोवर्सी उनके सामने आ गया, उनके खिलाफ रेप का मामला भी दर्ज करवाया गया। तो इसके बाद जैसे कि उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया लेफ्ट पार्टी से, और उसके बाद वो सीधा
तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, फिर तृणमूल कांग्रेस में आईएनटीटीयूसी में वो शामिल हुए। आईएनटीटीयूसी में शामिल होने के बाद वो राज्यसभा पहुंच गए और राज्यसभा के बाद अब जैसे कि देखा गया वो विधायक के उम्मीदवार बने और जीत भी हासिल किया। तो इस वक्त ऋतुव्रत बंदोपाध्याय जो कि आपको बीच में रोक रही हूँ, बागी विधायकों का क्या कहना है एक बार फिर सुनवाते हैं। ছিলাম না, আমার একটা অন্য কাজ ছিল বলে ছিলাম না। আজকে এসেছি অন্য মিটিং এ, বেরোবা যখন তখন উত্তর আমাদের সিনিয়র লিডার আসবে, তাদের সঙ্গে কথা বলবো। সিনিয়র লিডার কে রেখেছে আজকের এই বৈঠক? শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ডাকা নয়, দলের যে বিরোধী দলের তার ডাকা বৈঠক নয় এটা। তাহলে কে রেখেছে আজকে বৈঠক? আমি এসেছি আমার পের বিলটা নিতে, নিয়ে দেখি কি হয়, বেরোবার সময় উত্তর দিচ্ছি। दीदी एक बार हिंदी में बोलिए, हिंदी मुझे नहीं आता है। नहीं, मैं आया है पे बिल लेने के लिए, इसलिए हमने आया है। जो होगा हम निकलेगा जब तब बताएगा। किसने बुलाया है मीटिंग? नहीं, हमने मीटिंग के लिए नहीं आया है, पे बिल के लिए आया है। मीटिंग होगा तो वहाँ पर रहेगा, हो जाएगा तो आके जो। तो यहां पर आप सुन रहे थे जो ये बता रही थी कि वो यहां पर पहुंची हुई हैं क्योंकि उनको अपना कोई पे बिल देना है, जो अपनी हिंदी में उन्होंने बात कही, लेकिन जो बांग्ला में वो बताने की कोशिश ये कर रही थी कि वो फिलहाल कोई बात करना नहीं चाहती है, उनको यहां पर कुछ अहम काम है इसलिए बुलाया गया है। कुछ उन्होंने जब पूछा गया, शोभनदेव ने तो बुलाया नहीं, फिर आप क्यों यहां पर आए हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ सीनियर लीडर यहां पर हैं जो आए हैं तो हम भी यहां पर पहुंचे। तो सीनियर लीडर कौन है? ऋतुव्रत है, संदीपन शाह या संदीपन है। तो ये दोनों जो अहम लीडर हैं इस वक्त पूरे इस गुट की जो अगुवाई कर रहे हैं, उनके कहने पर ही पहुंचे, जो उन्होंने खुलकर नहीं बताया लेकिन इशारों में बताया। अब देखिए, बागी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और ये महज इत्तेफाक तो नहीं कहा जा सकता कि सभी विधायकों को एक साथ विधानसभा के अंदर काम हो और वो किसी काम के सिलसिले से आए हों। जाहिर बात है अंदर बैठक हो रही है, जाहिर बात है कि ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। अब ओंकार ये बताइए, एक एक करके बागी विधायकों की तस्वीर हम देख रहे हैं, हमने मिनी बस भी देख ली, क्या अंदर मुलाकात हो गई है उनकी स्पीकर से? देखिए, अभी तक जो मिल पा रहा है कि अभी तक स्पीकर से वो मिले नहीं है, लेकिन वो जो बैठक करने वाले हैं ये स्पष्ट हो गया है और विधानसभा के अंदर एक एक करके विधायक पहुंच रहे हैं और विधायक सभी पहुंचने के बाद यानी कि 59 विधायक पहुंचने के बाद ये जो स्पीकर को जो लेटर देने वाला है रेजोल्यूशन का, वो दिया जाएगा। हालांकि फिलहाल एक बैठक अंदर में चल रहा है, ऐसे ही खबर मिल पा रहा है, जिसमें ऋतुव्रत बंदोपाध्याय, उसके साथ साथ संदीपन शाह जो निलंबित तृणमूल कांग्रेस के विधायक है वो जैसे है, इसके अलावा अलग अलग विधायक काजल शेख से लेते हुए अलग अलग विधायक जो पहुंचे हुए हैं इस वक्त, वो भी शामिल हो रहे हैं एक के बाद एक। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक ये रेजोल्यूशन का जो लेटर है ये स्पीकर के पास जमा किया जाए। हालांकि फिलहाल अभी तक स्पीकर से मुलाकात नहीं हो पाई है, ऐसा ही सूत्रों का कहना है। और एक के बाद एक विधानसभा गेट से जैसे कि देखा जा रहा है, एक के बाद एक विधायक भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि ऋतुव्रत बंदोपाध्याय उनके पास 59 विधायकों का रेजोल्यूशन का सिग्नेचर किया हुआ लेटर उनके पास है। तो क्या ये लेटर आज ही जमा किया जाएगा? अब कुछ देर में, यही फिलहाल सवाल है। बिल्कुल ओंकार, जैसा आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज ही स्पीकर से मुलाकात करने के साथ ही अपना दावा पेश कर दिया जाएगा। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि टीएमसी को अपनी पार्टी में टूट के खतरे का एहसास है, इसलिए टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने विधानसभा स्पीकर को खत लिखकर शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता विपक्ष की मान्यता देने की मांग की है। अपने खत में कल्याण बैनर्जी ने पिछली परंपराओं का जिक्र किया है, साथ ही उन्होंने स्पीकर का ध्यान इस तरफ दिलाया है कि जब वो 15 मई को विधानसभा स्पीकर चुने गए थे तो शोभनदेव नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्हें आसन तक ले गए थे। उसके बाद स्पीकर ने अपने भाषण में नेता विपक्ष के रूप में शोभनदेव का जिक्र भी किया था। तो जानती है अब टीएमसी की पार्टी के अंदर सबसे बड़ी टूट हो रही है और मसला नेता विपक्ष के पद को लेकर है। इसीलिए कल्याण बैनर्जी की तरफ से बाकायदा एक खत लिखा गया है स्पीकर को, जिसमें शोभनदेव का जिक्र किया गया है, जिसे ममता बनर्जी, अभिषेक बैनर्जी नेता विपक्ष बनाना चाहते हैं। लेकिन जो समर्थन है विधायकों का, वो समर्थन तो ऋतुव्रत के पास है। 59 विधायक अगर उनके साथ हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा विधायक उनके पास हैं, तो फैसला किस तरफ जाएगा। अब ओंकार, पार्टी को एहसास तो है, या यूं कहूं कि ममता बनर्जी के गुट को एहसास तो है कि पार्टी टूटने जा रही है, इसे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हाथ से निकल गया है ममता बनर्जी के। तो देखिए, पार्टी अब 2 गुटों में बच चुका है, ये तो एकदम स्पष्ट है, क्योंकि आज जैसे कि नेता प्रतिपक्ष शोभनदेव चट्टोपाध्याय की तरफ से
औपचारिक तौर पे नहीं, लेकिन शुभेंदु चट्टोपाध्याय की तरफ से कोई मीटिंग तो बुलाया नहीं गया है, तब ये विधायक क्यों पहुंच रहे हैं? यही सवाल जब किया गया था तो अलग अलग विधायक अलग अलग वर्षन दे रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि अपने पर्सनल काम से आया हूँ, और कोई कह रहा है कि मैं बाहर आके वो सारी जानकारी आपको दूंगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये तो एक रितुब्रत बंदोपाध्याय आज एक लेटर लेके, रेजोल्यूशन का लेटर लेके जमा करने वाले हैं। ये कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज में तो पता चल ही पा रहा है। तो फिलहाल अभी तक स्पीकर के पास वो नहीं पहुंचे, अंदर विधानसभा के अंदर वो एक बैठक कर रहे हैं, और बैठक के बाद हो सकता है कि वो आज ही स्पीकर के पास पहुंचे और पहुंचते हुए रेजोल्यूशन का वो लेटर दे दे, जिसमें 59 तृणमूल कांग्रेस के विधायकों का सिग्नेचर किया हुआ है। क्योंकि इससे पहले जैसे कि अभिषेक बंदोपाध्याय का जो लेटर था, वो लेटर सीआईडी द्वारा इस बार जांच किया जा रहा है, क्योंकि उसके खिलाफ आरोप ये है कि काफी सारे ऐसे विधायक थे जो रेजोल्यूशन के डेट के दिन मौजूद नहीं थे। इसके अलावा ये बताया था कि तो सीट है, वो सीट जिसको विधानसभा में, तो यहां पर आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल से टीएमसी में टूट के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, या फिर यूं कहें कि बस थोड़ी ही देर में आपको शायद एक खबर भी पता लग जाए शाम तक आते आते कि पार्टी टूट गई है, क्योंकि बंगाल के विधानसभा में इस वक्त बड़ी हलचल है। तमाम वो विधायक जो रितुब्रतो के साथ हैं, रितुब्रतो बंदोपाध्याय के साथ हैं, एमएलए हैं टीएमसी के, जिन्हें सस्पेंड किया गया पार्टी से, 59 एमएलए के सिग्नेचर लेकर रितुब्रतो बंदोपाध्याय इस वक्त पहुंचे हैं स्पीकर से मुलाकात करने के लिए, और एक एक करके तमाम वो विधायक जो उनके साथ हैं वो भी पहुंच रहे हैं। हालांकि खुलकर कोई नहीं बता रहा है, लेकिन यही खबर हमारे संवाददाता हम तक पहुंचा रहे हैं, जो इस वक्त मौजूद है, ओंकार हम तक पहुंचा रहे हैं। और ओंकार, एक बात ये बताइए कि आज कुछ बोलेगा तो बोलेगा दीदी, कितने लोग हैं आप लोगों का साथ? जाएगा ना तब आपका लीडर चुनने वाला आप लोग? नहीं, अभी जाएगा, थोड़ा मीटिंग करके आएगा तो बता सकेगा कौन कौन দীর্ঘদিন আপনি বিধায়ক, আজকে এই বিধানসভায় গতকাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা মিছিলে আপনারা ছিলেন না, আজকে বিধানসভা আসলেন, কারণটা কি? না, গতকাল ছিলাম না, আমার একটা অন্য কাজ ছিল বলে ছিলাম না। আজকে এসছি অন্য মিটিংয়ে, বেরোবা যখন তখন আমাদের সিনিয়র লিডার আসবে। সিনিয়র লিডার কে রেখেছে আজকের এই বৈঠক? শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ডাকা নয়, দলের যে তার ডাকা বৈঠক নয় এটা। তাহলে কে রেখেছে আজকের বৈঠক? আমি এসছি আমার পেট বিলটা নিতে, নিয়ে দেখি কি হয়, বেরোবার সময় উত্তর দিচ্ছি। दीदी एक बार हिंदी में बोलिए। तो यहां पर जो विधायक है वो ये बता रही है कि अंदर वो आई है, उनको किसी से मुलाकात करनी है। जब दबाव डाला गया तो उन्होंने ये बताया कि कुछ सीनियर यहां पर हमारे नेता पहुंचे हैं, इसलिए हम आए हैं। तो दूसरे ने सवाल कर लिया कि क्या शोभनदेव ने तो बुलाया नहीं है। तब उनको समझ में आ गया कि अब तो नाम तो ले नहीं सकती कि किसने बुलाया है। तो उन्होंने सिर्फ ये कह दिया कि मैं अपने किसी काम से आई हूं, किसी बिल को देने के लिए या फिर लेने के लिए आई हूं। तो ये बोलकर चली गई। लेकिन बांग्ला में उन्होंने जो कहा है उसके मायने यही है कि एक बड़े नेता यहां पर उनके सीनियर लीडर पहुंचे हैं, और यही वजह कि वो भी यहां पर है, लेकिन वो शोभनदेव नहीं है, ये तो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। ओंकार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ओंकार, आज जो यहां पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो हलचल हो रही है, शुभेंदु अधिकारी से बताया जा रहा है कि आज मुलाकात हो सकती है रितुब्रतो की, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी आज हावड़ा जिले के उन्नयन के लिए यानी कि विकास को लेकर एक बैठक करने जा रहे हैं, जिसको लेकर रितुब्रतो ने पहले बयान दे दिया था कल कि वो उस बैठक में शामिल होंगे सभी एमएलएस के साथ। देखिए, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग जिले के वाइज सभी विधायकों के साथ बैठक करें, ताकि वो बीजेपी के हो या फिर तृणमूल कांग्रेस के हो। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का सीधा कहना है कि जनता का जो विकास है, विकास करना ही काम है, और इसमें विपक्षी की जो बढ़ेगा। तो इस हिसाब से आज हावड़ा जिला का बैठक है, और इस बैठक में रितुब्रतो बंदोपाध्याय को भी बुलाया गया है, क्योंकि रितुब्रतो बंदोपाध्याय हावड़ा जिले के उलुबेड़िया पूर्व के विधायक है, तो उनको भी बुलाया गया है। तो वो भी आज बैठक में शामिल होंगे। तो ये जो बैठक है ये दोपहर के बाद है। तो अब देखने वाली बात है कि उससे पहले विधानसभा में क्या रितुब्रतो बंदोपाध्याय अपना रेजोल्यूशन जो लेटर है वो क्या पेश करेंगे स्पीकर के पास, और उसके बाद क्या वो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ मुलाकात करते। यही सारी तमाम चीज आज देखने वाली बात है। अमित,
बिल्कुल, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं, एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं कि बंगाल में सबसे बड़ी टूर टीएमसी में होने जा रही है। ये लगभग तय हो गया है। थोड़ी ही देर में औपचारिकताएं जो हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि नेताओं के या विधायकों के पहुंचने का सिलसिला विधानसभा के अंदर शुरू हो गया है। समीकरण ये कहता है कि ममता बनर्जी के पास कुल 80 विधायक हैं और 80 विधायकों में से अगर 2/3 टूट जाते हैं, जो आंकड़ा 54 के आसपास पहुंचता है, तो पार्टी टूट जाएगी। और ऐसा ही हो रहा है। ऋतव्रत के पास इस वक्त 59 विधायकों के सिग्नेचर हैं, यानी कि 59 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। और अगर वो स्पीकर से मिलकर नेता विपक्ष होने का दावा पेश करते हैं, तो जाहिर बात है कि ऋतव्रत की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। और ऐसे में ममता बनर्जी के सामने मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। ममता बनर्जी के सामने मुश्किलें एक तो हार को लेकर हैं, हार की चिंताओं को लेकर हैं, तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी जो टूट रही है और अभिषेक बैनर्जी को लेकर जो खुलकर नाराजगी सामने आ रही है, वो भी ममता बनर्जी के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। ओंकार, अगर अंदर की हलचल आपको पता चल पा रही हो, इस वक्त क्या चल रहा है विधानसभा के भीतर, कितना वक्त अभी और लगेगा औपचारिकताओं को कंप्लीट होने में, क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, स्पीकर से अभी तक जो बागी विधायक है तृणमूल कांग्रेस के, उनका अभी तक तो मुलाकात नहीं हुआ है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा तृणमूल पहुंच चुके हैं विधानसभा में, जैसे कि संदीपन शाह है, ऋतव्रत बंदोपाध्याय है, सदानंद राय है, काजल शेख है, इसके अलावा शिवली शाह है। तमाम जो विधायक, जो बागी विधायक है, वो विधानसभा में पहुंच चुके हैं। और अभी ऐसे सूत्रों के हवाले से हमें, और ये बैठक